जब कुरान मजीद नाज़िल होता था तो क्योंकि उस वक़्त लिखने के लिए कागज़ नहीं होते थे, तो आप सहाबा को हुक्म फरमाते थे। सहाबा जिन पत्थरों पे कुरान मजीद लिखते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो पत्थर जो इधर पड़े हुए हैं आइए उसको हाथ नहीं लगाना, जिन पर कुरान मजीद की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ये वो नायाब पत्थर है जिन्होंने हुजूर को देखा हुआ है, और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज हम इन्हें देख रहे हैं। ये अब सहाबा कराम के हाथ की लिखाई देखिए और इनके लिखने के अंदाज, और हर एक के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा जा रहा है। बाकी जो आयतें हैं उन्होंने अपने हाथ से लिखी हुए खतूत है। इधर ये भी देखें, आगे आ जाइए। ये कुरान मजीद 18 हिजरी में लिखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के फ़ौरन बाद 8 साल बाद ये कुरान मजीद लिखा गया, और इसके साथ तफसीर भी लिखी हुई है। ये तकरीबन 1400 साल पहले का लिखा हुआ कुरान मजीद और हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद है। ये दौरे उस्मानी में मस्जिद नबवी में मस्जिद को मुअत्तर करने के लिए, खुशबूदार करने के लिए इनमें इत्र डाला था, बखूर डाला जाता था, उसको आग लगाई जाती थी और उसके धुएं से पूरी मस्जिद नबवी जो है वो खुशबूदार हो जाया करती थी। ये भी 18 हिजरी का लिखा हुआ है और सोने के पानी के साथ इसको जो है मुज़य्यन किया गया है। हाथ से लिखा गया कुरान मजीद 18 हिजरी में 1400 साल पहले, और कुरान मजीद को लिखने का अंदाज देखिए और इसकी डिज़ाइनिंग देखिए माशाल्लाह। 1400 साल पहले तकरीबन 18 हिजरी में ये लिखा गया और इर्द गिर्द सोने के साथ इसको मुज़य्यन किया गया, खूबसूरत किया गया। अपना उम्र आ जाओ, अंदर आ जाओ। जिन दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।